Hello students, in today's lecture we will proceed with exercise 2.6 in which both kind of questions are there. First 5 are the simple normal equations and another 3 are the word problems. Okay, so let us have equations first. So first one in exercise 2.6, 8x minus 3 upon 3x is equals to 2. Okay, this kind of equation is there. So this 3x will be get multiplied by 2. यहाँ पे हमें ये कंसेप्ट अप्लाई करना होगा क्योंकि वेरिएबल डिनोमिनेटर में है. ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए उसको न्यूमरेटर में लाने के लिए हम इसको इस तरफ भेजेंगे. तो 3x मल्टीप्लाइड बाय 2, सो दिस विल बी 8x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 3 2s are 6x. अब ये हमारा नॉर्मल इक्वेशन हो चुका है. हम कह सकते हैं कि वेरिएबल्स हमारे लेफ्ट में और कांस्टेंट्स राइट में. सो 8x माइनस 6x इज इक्वल्स टू माइनस 3 यहाँ पे जाएगा तो प्लस 3. सो 2x इज इक्वल्स टू 3. सो x इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 2. दिस विल बी द फाइनल आंसर. ठीक है, तो इसमें इस तरीके के हमारे इक्वेशंस होंगे कि जिसमें वेरिएबल जो होंगे वो डिनोमिनेटर में होंगे. तो हम ट्रांसफॉर्मेशन करके पहले उनको न्यूमरेटर में लाएंगे, फिर सिंप्लीफाई करेंगे और इक्वेशन सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो ये फर्स्ट आप लिख लीजिए, फिर हम सेकंड से आगे बढ़े. ओके, होपफुली आपने लिख लिया होगा. साथ में ही आपको चीजें लिखते ही जाना है हर बार. ठीक है, नाउ लेट अस हैव अ सेकंड सम. सेकंड में देखो 9x अपॉन 7 माइनस 6x इज इक्वल्स टू 15. इस तरीके का हमारे पास इक्वेशन है. अब इसमें ये वेरिएबल वाला टर्म हमें इधर भेजना है, लेकिन हम अकेला 6x यहाँ पे नहीं भेज सकते. ये पूरा बायनोमियल है तो वही उधर जाएगा, क्योंकि ये 6x जो है वो 7 के साथ सब्ट्रैक्शन में भी है. अगर वो 7 के साथ मल्टीप्लिकेशन में होता तो अकेला 6x हम यहाँ पे भेजते तो चल जाता. ठीक है, तो इसलिए 7 माइनस 6x को हम यहाँ पे भेजेंगे 15 के पास. सो 9x विल बी एज इट इज 15 into bracket 7 minus 6x. ओके, सो अब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो 15 जो है वो दोनों के साथ क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा. तो 9x विल बी एज इट इज 15 7s are 105. ओके, 15 into 7 105. फिर प्लस इंटू माइनस है इसलिए क्या आएगा, माइनस आएगा. 15 6 90x. ठीक है, तो अब
ये 90x को हम यहाँ पे भेज दें, सो 9x प्लस 90x इज इक्वल्स टू 105। सो 99x, क्योंकि माइनस 90x यहाँ पे गया तो वो क्या हो जाएगा, प्लस 90 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 प्लस 90 यानी कि 99x इज इक्वल्स टू 105। तो x इज इक्वल्स टू 105 अपॉन 99। सो 33 3 ज़ा 99, और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 3 3 ज़ा 9 एंड 3 5 ज़ा 15, और तो अब इनमें कोई कैंसलेशन नहीं, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 35 अपॉन 33। ये हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, सो यहाँ पे जो वेरिएबल डिनोमिनेटर था उसके साथ में पूरे बायनोमियल को हमें इधर क्या करना पड़ा, शिफ्ट करना पड़ा, और उसके बाद हमने जनरल इक्वेशन को सॉल्व किया सिंप्लीफाई करके। ठीक है, तो ये लिख लीजिए, फिर थर्ड सम देखें हम। Okay, now let us have a third one. हाँ, सो थर्ड में z अपॉन z प्लस 15 इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 9। ओके, दिस काइंड ऑफ इक्वेशन इज दैट। तो यहाँ पे हम जो मेथड यूज कर रहे हैं वो आगे जाके हमें फोर्थ और फिफ्थ दोनों में यूज करना है, इसलिए आप ध्यान से समझो कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 9 को हम यहाँ पे भेजेंगे तो वो z के साथ मल्टीप्लाई होगा, और z प्लस 15 पूरा बाइनोमियल हम यहाँ पे भेजेंगे तो वो 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो 9 इंटू z 9z
इज इक्वल्स टू 4 और z प्लस 15 यहाँ पे जाएगा तो 4 इंटू ब्रैकेट z प्लस 15। ओके, सो दिस इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, 9 हमने यहाँ पे भेज दिया ताकि वो न्यूमरेटर में चला जाएगा और z से मल्टीप्लाई हो जाएगा 9z, और z प्लस 15 को हमने यहाँ पे भेजा ताकि वो न्यूमरेटर में चला जाए और यहाँ पे जो 4 है उसके साथ वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, सो 9z इक्वल्स टू, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये दोनों एक साथ मल्टीप्लाई होंगे, तो 4 इंटू जेड 4z प्लस 4 इंटू 15 60, तो 4z यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो 9z माइनस 4z इज इक्वल्स टू 60। So 5z is equals to 60. So z is equals to 60 upon 5. तो z is equals to कितना हो जाएगा, 12। ओके, क्योंकि 12 फाइजा क्या होता है, 60। ठीक है, सो इस तरीके से ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व होता है। ठीक है, जब इस तरीके का इक्वेशन आए तब हमें ये लॉजिक यूज करना है। ओके, सो ये आप लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़े। Okay, hopefully you have done this. Now now let us have a fourth question. 3y plus 4 upon 2 minus 6y is equals to minus 2 upon 5. ओके, तो इसमें भी आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। 5 को आप यहाँ पे भेज दो तो वो पूरे बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई होगा, और 2 माइनस 6y को आप यहाँ पे भेज दो तो वो माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, पहले आप कोशिश करो, ठीक है, खुद आराम से अच्छे से सम सॉल्व करो। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, उसके साथ आप कंपेयर करो। ठीक है, लेकिन आपको खुद सॉल्व करना है। ठीक है, मैं हर बार कहता हूँ कि आप
वीडियो भी पॉज करने की जरूरत नहीं है, मैं टाइम ही दे रहा हूँ आपको, ठीक है। आप खुद सॉल्व करो उसको पूरा का पूरा अच्छे से, ठीक है, और फिर मेरे सॉल्यूशन के साथ कंपेयर करो, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि हम कहाँ पे मेरी गड़बड़ हो रही है, जो कि मुझे मिस्टेक रेक्टिफाई करना चाहिए, ठीक है। सो सॉल्व कीजिए खुद पहले। ओके, होपफुली आपने सॉल्व किया होगा, ठीक है। अब देखते हैं हम सॉल्यूशन। फाइव यहाँ पे जाएगा बाइनोमियल 3y+4 के साथ मल्टीप्लिकेशन, और इस -2 के साथ ये बाइनोमियल मल्टीप्लिकेशन में आएगा 2 - 6y। अब हमें ब्रैकेट्स ओपन करने हैं, तो 5 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, सो 5 3 15y एंड प्लस 5 4 20 इक्वल्स टू -2, यहाँ पे दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो -2 इंटू 2 -4, और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस 2 6 12y। ओके, अब 12y हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, वेरिएबल सारे लेफ्ट में होते हैं और कॉन्स्टेंट्स राइट में, और 20 को इधर, सो 15y प्लस 12y यहाँ पे जाएगा तो -12y इज इक्वल्स टू -4 प्लस 20 यहाँ पे जाएगा तो -20, सो 3y is equals to -24. So y is equals to -24 upon 3. So 3 8s are 24. So y is equals to -8. Okay. So ये यहाँ पे हमारा इक्वेशन सॉल्व हो गया। अब सॉल्यूशन कंपेयर कर लीजिए आपका यहाँ पे, अगर आपका सही आंसर है तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। और अगर आपको कुछ भी गड़बड़ है या आपको सॉल्यूशन की ज़रूरत है तो आप ये लिख सकते हो, देख सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, करेक्शन कर सकते हो, ठीक है। सो देख लीजिए, फिर हम फिफ्थ सम देखें।
ओके नाउ अगेन फिफ्थ, वो भी इसी मेथड से सॉल्व होगा. सेवन वाई प्लस फोर अपॉन वाई प्लस टू इज इक्वल्स टू -4 अपॉन 3. ओके अगेन पहले जैसा इक्वेशन, आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है. 3 यहाँ पे और y प्लस 2 यहाँ पे. ठीक है, अगेन पहले ये आप सॉल्व करोगे और फिर मैं करवाता हूँ आपको सॉल्व. ठीक है, खुद सॉल्व कीजिए, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका. ओके, होपफुली आपने सॉल्व किया होगा. अब आपका सॉल्यूशन आप यहाँ पे कंपेयर कर लीजिए. ठीक है, सो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 7y प्लस 4 के साथ, और y प्लस 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा -4 के साथ. अब 3 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, सो 3 7 21y प्लस 3 4 12. -4 दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो -4 इंटू वाई -4y, और खास करके यहाँ पे आपको ध्यान रखना है -4 इंटू +2 दैट शुड बी -8. अगर आपने यहाँ पे +8 रखा है तो वो आपका गलत होगा. ठीक है, और सेम वे यहाँ पे -4y होना चाहिए. अगर आपने वो भी प्लस रखा है तो वो आपका गलत होगा. सो -4 यहाँ पे जाएगा तो +4 हो जाएगा, और +12 यहाँ पे जाएगा तो -12 हो जाएगा. सो 21y और -4y यहाँ पे जाएगा तो +4y इज इक्वल्स टू -8 +12 यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा -12. सो ये 25y इज इक्वल्स टू -20. सो y इज इक्वल्स टू -20 अपॉन 25.
5 4s are 20 and 5 5s are 25. So this shows y is equals to minus 4 upon 5. So ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर y is equals to minus 4 upon 5. ओके, सो ये यहाँ पे फिफ्थ सम तक हो गया. आप देख लीजिए, कंपेयर कर लीजिए, चेक कर लीजिए. अगर आपका सही आंसर है तो वेल एंड गुड. अगर कुछ भी गड़बड़ है तो एक बार आप करेक्शन कर लीजिए. ठीक है. ओके, अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ. आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर टोटल 19 सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं. ठीक है, इलस्ट्रेशंस की मैं बात कर रहा हूँ. ठीक है, तो 2 दिन देता हूँ. एक दिन आप 10 और दूसरे दिन आप 9. वैसे 10 और 9 2 दिन में आप क्या करो, वो सारे सॉल्व इलस्ट्रेशंस जो है, ठीक है, उनको आप खुद सॉल्व करो. ठीक है, उसमें वर्ड प्रॉब्लम्स भी है और इक्वेशंस भी है. ठीक है, तो वो दोनों आप क्या करो, दो 9 इंटू से 19 के 19 दोनों टाइप के सम्स जो है वो आप खुद सॉल्व करो. ठीक है, और कंपेयर करो आपका सॉल्यूशन उसके अंदर जो सॉल्यूशन दिया है उसके साथ में. आप हमारा जो मेथड है वो भी यूज़ कर सकते हो, उसी के हिसाब से जा सकते हो. ठीक है, ऐसा कंपल्शन नहीं है कि उसमें जो सॉल्व इलस्ट्रेशन में जो मेथड दिया गया है वही मेथड हमें फॉलो करना है. ठीक है, और सॉल्व होने पे आपका आंसर और उसका आंसर आप क्या करो, कंपेयर. अल्टीमेटली कुछ भी उसमें ना समझ में आए, कंफ्यूजन हो, डाउट हो, तो आप मुझे पूछ सकते हो कि भाई ये हमसे सॉल्व नहीं हुआ. ठीक है, तो वो 19 के 19 एग्जाम्पल्स है या इलस्ट्रेशंस है, वो आपको क्या करना है, होमवर्क में सॉल्व करने हैं 2 दिन में. ठीक है, 2 डेज में आप वो क्या कर दोगे, 19 के 19 सम्स सॉल्व कर दोगे, इलस्ट्रेशंस. ठीक है, तो आपकी एग्जाम में एक्सरसाइज में से भी क्वेश्चंस हो सकते हैं और इलस्ट्रेशंस में से भी हो सकते हैं. इसलिए आपको वो सारे इलस्ट्रेशंस अच्छे से सॉल्व भी कर लेने हैं. ठीक है, और डाउट्स हो तो पूछ लेने हैं और क्लियर कर लेने हैं. ठीक है, अब मुझे लगा 3 है, लेकिन 2 ही वर्ड प्रॉब्लम्स है इस एक्सरसाइज के. वो दोनों वर्ड प्रॉब्लम्स हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. ठीक है, और ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे. ठीक है, हाँ आई थिंक सो पीछे इसमें कुछ है नहीं. हाँ, 2 ही वर्ड प्रॉब्लम्स है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर तक कंप्लीट कर देंगे. ठीक है, सो टेक केयर, सी यू सून इन नेक्स्ट लेक्चर.